आप देख रहे हैं हमारा विशेष देवदूत। हीरोज आपने देखे होंगे, फिल्मों में देखे होंगे, जो अकेले ना जाने कितने ही दुश्मनों से लड़ जाता है, लेकिन वो सिर्फ फिल्म में होती है, हकीकत नहीं। रियल हीरो को देखना है तो देश के जवानों को देखा जाए, जो हमारी आपकी सभी की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हैं। देवघर रोपवे हादसे में भी हमारे देश के देवदूतों ने जान पर खेलकर लोगों की जिंदगी बचाई। देखिए देवदूत। तो 10 अप्रैल रविवार के दिन देवघर के त्रिकुट पहाड़ पर रोपवे हादसा हो गया और पूरे 45 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला। हादसे की एक एक तस्वीर को पूरे देश ने देखा। हमारे वीर जवानों के शौर्य को उन्होंने महसूस किया, जिन्होंने अपनी सूझबूझ, धैर्य और हिम्मत के बल पर 57 जिंदगियों को मौत के मुंह से बचा लिया। ये हैं असली हीरोज, ये है त्रिकुट हादसे के प्राणदाता। 13 अप्रैल को पीएम ने खुद देवदूतों से बात की। हिंदुस्तान के लहू में शौर्य है। इस धरती के वीर लड़ाकों ने जब जब मोर्चा संभाला, विजय पताका लहराकर ही दम लिया। हमारे देश के रग रग में वीर रणबांकुरों के शौर्य की गाथाएं हैं, जिसे हमने बार बार देखा है। दुश्मन हो या विपदा, हमारे देश के ये वीर बहादुर मैदान में जब अड़ जाते हैं तो दुश्मनों के छक्के छूट जाते हैं। विपदा रूपी काल को वापस लौटना पड़ता है। रविवार 10 अप्रैल शाम 4 बजे दुमका के त्रिकुट में भी विपदा रूपी काल रोपवे पर सवार हो गया। 20 केवल कार में सवार 76 यात्रियों को लगा अब जिंदगी खत्म, लेकिन देश के देवदूतों ने जान की बाजी लगाकर 73 जिंदगी को काल के गाल से बचा लाए। त्रिकुट में मसीहा बनकर पहुंचे एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना और एयरफोर्स के जवानों ने पूरे देश का दिल जीत लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन देवदूतों से बात करने को व्याकुल हो उठे। 13 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देवघर के देवदूतों को जोड़ा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के शूरवीरों का आभार जताया और अभिनंदन किया। भविष्य में बहुत काम आने वाले हैं। मैं आप सभी से बात करने के लिए भी बहुत उत्सुक हूं, क्योंकि इस ऑपरेशन को मैं लगातार जुड़ा रहा दूर से, और मैंने हर चीज का जायजा लेता रहा था। आप लोगों के पराक्रम के लिए, आप लोगों के पुरुषार्थ के लिए, आपकी ये नागरिकों के प्रति जो संवेदना के साथ काम किया है, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। देवघर के देवदूतों से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं बाबा वैद्यनाथ जी का कृपा मानता हूं। हालांकि मुझे दुख है कि कई साथियों की जान हम नहीं बचा पाए। कुछ लोग घायल भी हुए हैं। पीड़ित परिवारों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। आपने 3 दिनों तक 24 घंटे लगकर एक मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया और अनेक देशवासियों की जान बचाई है। पूरे देश ने आपके साहस को सराहा है। मैं इसे बाबा बैद्यनाथ जी की कृपा भी मानता हूं। हालांकि हमें दुख है कि कुछ साथियों का जीवन हम नहीं बचा पाए। त्रिकुट रोपवे रेस्क्यू ऑपरेशन हमारे देश के जवानों के लिए नया चैलेंज था। हवा में जिंदगी अटकी थी और उम्मीद के नाम पर बस हमारे ये देवदूत थे। हिमालय से लेकर गलवान घाटी तक हर मुश्किल परिस्थिति में अड़े रहने वाले इन शूरवीरों ने हवा में अटकी सांसों को नई जिंदगी दी। पीएम मोदी ने भी देश के इन देवदूतों की शक्ति को सलाम किया। देश को गर्व है कि उसके पास हमारी थल सेना, हमारी वायुसेना, हमारे एनडीआरएफ के जवान, आईटीबीपी के जवान
और पुलिस बल के जवान के रूप में ऐसी कुशल फोर्स है जो देशवासियों को हर संकट से सुरक्षित बाहर निकालने का मादा रखती है। त्रिकुट रोपवे हादसे के वक्त जो सबसे पहले वहां मौजूद थे वो थे स्थानीय लोग। रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में स्थानीय लोगों ने जो समर्पण दिखाया वो काबिले तारीफ है। यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के देवदूतों से बात कर रहे थे तो बाबा नगरी के लोगों का अभिनंदन करना नहीं भूले। वहां के नागरिक, उस इलाके के, उन्होंने जिस प्रकार से 24 घंटे रात रात रह करके सारी आप लोगों की मदद की, वहां जो भी कर सकते हैं करने का प्रयास किया, जो भी उनके पास समझ थी, साधन थे, लेकिन समर्पण बहुत बड़ा था इन नागरिकों का। ये सारे नागरिक भी अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं बाबा धाम के स्थानीय लोगों की भी प्रशंसा करूंगा। अगली रिपोर्ट में देखिए प्रधानमंत्री और देवदूतों के बीच क्या बात हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बुधवार 13 अप्रैल को देवघर में देवदूत बनकर 57 लोगों की जिंदगी बचाने वाले एनडीआरएफ, आईटीबीपी, इंडियन आर्मी और वायुसेना के जांबाजों से पीएम नरेंद्र मोदी ने संवाद किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने जवानों से रेस्क्यू ऑपरेशन पर बात की और प्रधानमंत्री ने जवानों के धैर्य और हिम्मत की खूब तारीफ की, देश के शूरवीरों का आभार और अभिनंदन किया। देवघर के देवदूतों को दिल से आभार जताने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद संवाद किया। पीएम मोदी ने एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एयरफोर्स, गरुड़ जवान, सेना के जवान, देवघर डीसी और स्थानीय पन्नालाल से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले एनडीआरएफ के जवानों से बात की। पीएम ने पूछा, जब आप लोगों को खबर मिली तो रेस्क्यू के लिए आपने कैसे प्लान किया? अच्छा, मुझे बताइए कि सबसे पहले एक खबर आई, क्योंकि आप तो हमेशा 24 घंटे अलर्ट रहते हैं, लेकिन एक ऐसा प्रकार का रेस्क्यू ऑपरेशन था तो उसके लिए सारी तैयारियां, ये सारा तो समय था नहीं, तो इन चीजों को कैसे प्लान किया आपने? प्रधानमंत्री के सवाल का जवाब देने के लिए एनडीआरएफ के एसआई ओम प्रकाश खड़े हुए। मुझे एसडीएम देवघर द्वारा सूचना मिली कि त्रिकुट का रोपवे खराब हो गया है और उसमें कहीं पर्यटकों के फंसे होने की संभावना है। मैंने तुरंत अपनी अलर्ट टीम को लेकर 1835 बजे वहां पे पहुंचा और मैंने देखा कि स्थानीय लोग और स्थानीय जो प्रशासन है वो रेस्क्यू वर्क में लगे हुए हैं। हमारी टीम भी तुरंत समय खराब किए बिना रेस्क्यू वर्क में जुट गई और उसी दौरान हमने एक पुरुष और एक घायल महिला को रेस्क्यू किया और सुरक्षित। एनडीआरएफ के एसआई ओम प्रकाश ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, प्रधानमंत्री मोदी की जिज्ञासा बढ़ गई। वो पूछ बैठे, ट्रॉली में फंसे लोगों को कैसे हौसला दिया? ओम प्रकाश जी, आप लोग तो इस साहस से भरे हुए हैं, ट्रेनिंग भी है, ये तो एक बिल्कुल ही इस प्रकार का कभी ट्रेनिंग में आया नहीं, एक प्रकार से नए प्रकार की चुनौती आई। अच्छा, ट्रॉली के अंदर फंसे लोगों का हौसला बनाकर रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती था। क्या आपको उसको भी हैंडल करना पड़ा क्या? ट्रॉली में जो लोग फंसे थे कि वो शिकायत करते होंगे, चिल्लाते होंगे, रोते होंगे, बड़ी कठिनाई से गुजार रहे होंगे। एनडीआरएफ के एसआई ओम प्रकाश ने बताया कि हमारी टीम इमरजेंसी ट्रॉली से लोगों को खाना पीना पहुंचा रही थी और हौसला अफजाई कर रही थी। जो कि फंसी हुई ट्रॉली के समानांतर जो रोप लगी हुई थी उसी ट्रॉली में हमारे रेस्क्यूअर गए और उसका डिस्टेंसिंग कम से कम 20 मीटर का था। तो उसी से हमारे रेस्क्यूअर ने उनसे बात की कि आप ठीक है, कितने लोग हैं, बच्चे हैं, लेडीज हैं, वो सारी बात करते हुए 12 ट्रॉलियों से टोटल बात हुई। एनडीआरएफ के जवानों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरफोर्स के जवानों से बात की। पीएम मोदी को रेस्क्यू ऑपरेशन की वो तस्वीरें याद थी जिसमें रोपवे के तारों के बीच लोगों का रेस्क्यू किया गया। उन्होंने कहा, इतनी सारी तारों के बीच हेलीकॉप्टर की तस्वीर भुलाई नहीं जा सकती। अच्छा, इतने सारे तारों के बीच वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स की तस्वीरें कभी भुलाई नहीं जा सकती हैं। मैं एयरफोर्स के साथियों से भी बात करूंगा, जरा वायुसेना के साथियों में से मैं बातचीत करना चाहूंगा। पीएम मोदी की उत्सुकता का जवाब देने के लिए
एयरफोर्स ऑफिसर YK कांडलकर सामने आए। उन्होंने पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी। हमें इस घटना की सूचना 10 तारीख को रात को 11 बजे के आसपास मिली। मेरी तकनीकी दल ने रात में ही हेलीकॉप्टर को इस कार्य के लिए तैयार किया और हम रात में ही टेक ऑफ करके गरुड़ कमांडो टीम को लेके सुबह 6:30 बजे तक देवघर एयरपोर्ट पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 11:30 बजे शुरू किया। हम एक ट्रॉली के ऊपर जाते, उसके ऊपर हवाई जहाज को स्थिर रखना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो झूल रहा था। मेरे फ्लाइट गनर हवाई जहाज का दरवाजा खोल के ट्रॉली को देखते और मुझे निर्देश देते कि ट्रॉली कहां जा रही है। उस हिसाब से हम हेलीकॉप्टर को वहां पे रखने की कोशिश करते, गरुड़ कमांडो को विंच डाउन करते, वो ट्रॉली पे उतरता, अंदर जाके एक एक करके यात्री को विंच अप करने के लिए तैयार करता और उसके बाद हम उनको विंच अप कर देते। एयरफोर्स ऑफिसर YK कांडलकर ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस गरुड़ कमांडो की याद आ गई जिन्होंने ऑपरेशन के दौरान एक मिसाल पेश किया था। गरुड़ कमांडो 11 अप्रैल की शाम रेस्क्यू के दौरान ट्रॉली में उतरे थे। शाम ढलने लगी तो रेस्क्यू रोक दिया गया। MI-17 हेलीकॉप्टर पर सवार साथियों ने गरुड़ कमांडो को वापस आने को कहा, लेकिन गरुड़ कमांडो ने ये कहकर मना कर दिया कि ट्रॉली में बच्चे हैं, मैं बच्चों को छोड़कर नहीं आऊंगा। PM मोदी का सवाल भी उसी कमांडो को लेकर था। अच्छा, मुझे बताया गया कि हमारे गरुड़ कमांडो लोगों का साहस बढ़ाने के लिए पूरी रात तार के सहारे लटक के रहे। उस समय आप लोगों के मन में क्या चल रहा था? जवाब देने के लिए सार्जेंट पंकज राणा आगे आए। पंकज राणा को सुनिएगा तो आंखें छलक उठेंगी, गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा। देश के इन देवदूतों को सैल्यूट करने का मन करेगा। जितना मुश्किल इस ऑपरेशन को अंजाम देना था, इससे कई ज्यादा मुश्किल ऊंचाई पर फंसे घबराए हुए नागरिकों, खासकर महिलाएं एवं बच्चों का साहस बढ़ाना था। देश और देश के नागरिकों की सेवा करना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है और गरुड़ टीम को गर्व है कि हम इस काम आ सके। भारतीय वायुसेना एवं गरुड़ द्वारा दी गई ट्रेनिंग का सही इस्तेमाल कर नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर तक पहुंचा सके। जय हिंद सर। एयरफोर्स के जवानों से बात करने के बाद प्रधानमंत्री गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे से जुड़े। पूछा, वहां तो स्थानीय लोगों ने भी रेस्क्यू में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, कौन बात करेंगे? कि हमारे सांसद भी श्रीमान निशिकांत जी भी जुड़े हुए हैं। उनके साथ भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने राहत कार्यों में उत्तम मदद की। नागरिकों का ये योगदान भी बहुत बड़ा होता है। आइए हम वहां चलते हैं। कौन बात करेंगे वहां नागरिकों में से? पन्ना लाल जी है सर, तो आपके बहुत बड़े फैन भी हैं और इन्होंने 22 लोगों की जान बचाई है। 76 में से 22 लोगों की जान इन्होंने बचाई सर। निशिकांत दुबे ने बिना लाग लपेट के पन्ना लाल को आगे कर दिया। त्रिकुट हादसे में पन्ना लाल ने 11 लोगों की जान बचाई थी। प्रधानमंत्री ने पन्ना लाल से पूछा, क्या आपने कहीं से ट्रेनिंग ली है? पन्नालाल जी, वैसे तो रेस्क्यू के लिए बड़ी ट्रेनिंग चाहिए। आपने इतना सारा काम किया, आपने कहीं से कोई ट्रेनिंग ली थी क्या? पन्ना लाल ने कहा, ट्रेनिंग तो नहीं ली है सर, लेकिन पहाड़ी पर काम किए हैं। पन्ना लाल से बात करने के बाद प्रधानमंत्री ITBP के जवानों से बात करने लगे। ITBP के सब इंस्पेक्टर अनंत पांडे ने जैसे ही अपनी बात खत्म की तो PM ने पूछा, बच्चों के लिए कोई स्पेशल स्ट्रेटजी बनाई थी क्या? देखिए, इस दुर्घटना में बच्चे भी फंसे थे। क्या उनके लिए आप लोगों ने अलग से कोई रणनीति बनाई थी क्या बच्चों के लिए? ITBP के सब इंस्पेक्टर अनंत पांडे ने बताया कि रेस्क्यू के दौरान बच्चों का वो लगातार हिम्मत बढ़ा रहे थे। सर, इस ट्रॉली में बच्चे ज्यादा हैं, तो हमने सबसे पहले उन्हीं ट्रॉली में पानी वगैरह पहुंचाया और उनसे हमारी रात में बात भी हुई। रात में हमने काफी टाइम उनके साथ उन पत्थरों में बिताया और उनसे बात की ताकि वो परेशान ना हो। ITBP के जवानों से बात करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर DC से बात की। उन्होंने हादसे से लेकर रेस्क्यू तक की एक-एक जानकारी दी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पूछा, आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है, इसका इस्तेमाल किए क्या?
थैंक यू सर। मंजुनाथ जी, आपका तो टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड रहा है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में आपकी इस पढ़ाई का भी उपयोग हुआ क्या? यस सर, क्योंकि सर प्लानिंग में हम सोच रहे थे कि सर वहाँ वो जो इतना स्टीफ क्लिफ था ऑलमोस्ट 90 डिग्री और वो जो 45 डिग्री एंगल पे वो रोपे था, तो उस समय लग रहा था कि सही में इवन जब अगर एयरफोर्स भी आएगी थी हम लोग कैसे कर पाएंगे, वो चिंतित थे हम। उसके बाद जो हमको प्लानिंग में खासकर यूज हुआ। सभी लोगों से बात करने के बाद प्रधानमंत्री जिंदगी की जंग जीतकर लौटे लोगों की हिम्मत और धैर्य को सराहना नहीं भूले। मैं इस दुर्घटना से बचकर आने वाले हर व्यक्ति को बधाई देता हूं कि आपने इतने बड़े हादसे के बाद भी सूझबूझ से काम लिया। मुझे बताया गया कि लोगों ने लटके लटके ही कई कई घंटे बिताए, रात भर सोए नहीं, फिर भी इस सारे ऑपरेशन में उनका धैर्य, उनकी हिम्मत, ये कॉपरेशन में बहुत बड़ी बात है। आप सभी अगर हिम्मत छोड़ देते सारे नागरिक, तो ये परिणाम शायद इतने सारे जवान लगने के बाद भी उसको नहीं ले पाते। तो इसलिए जो फंसे हुए नागरिक थे उनकी हिम्मत का भी बड़ा महत्व रहता है। आपने खुद को संभाला, लोगों को हिम्मत दी और बाकी का हमारी बचाव कर्मियों ने पूरा कर दिया। सच में देवघर हादसा हम सब के लिए सबक है। सोचिए ये देवदूत नहीं होते तो क्या होता। ऐसे देवदूतों को देश का सलाम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।